नमस्कार साथियों, हम फिर से हाजिर हैं आज की श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान यात्रा में। इसमें हम ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो सनातन शास्त्र को, सनातन धर्म को ज्ञान सम्मत बताने के लिए और उसे ज्ञान सम्मत सिद्ध करने के लिए बताती है। इसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में हर बार आपको बताते हैं। इस बार हम बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो अपवित्र होते हुए भी पवित्र मानी गई हैं। उनमें कौन कौन से ऐसे चीज़ें शामिल की गई हैं जिनको हम आम जन में या आम जीवन में अपवित्र मानते हैं, मगर शास्त्रों में उसे पवित्र करार दिया गया है। कहाँ पर और उससे क्या सिद्ध होता है कि हमारे मानने से कुछ चीज़ें पवित्र व पवित्र होती हैं। इसलिए सदैव हमको अपने आप को शाश्वत रूप से पवित्र करने के लिए सबसे पहले स्वयं को पवित्र मानना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है उच्चिष्ठम अर्थात ऊंठा, उच्चिष्ठम वमनम काकविष्टा शिवमाल्या अर्पणम सवकर्पटम। ये 5 ऐसी चीजें जिसमें उच्चिष्ठम अर्थात ऊंठा जिसे जूठा कहते हैं, वमनम अर्थात उल्टी, काकविष्टा यानी पक्षियों की वीट जिसे अपवित्र माना गया है, बीट, और इसके साथ साथ शिव माल्या अर्पणम, शिव पर जो चीजें चढ़ जाती हैं वो। उसके अलावा सव करपटम, सव का जो कपड़ा है वो। ये सभी चीजें अपवित्र मानी गई हैं, पर शास्त्रों में इसे उचित सम्यक रूप से पवित्र माना गया है। जैसे जो चीज ऊंठी हो जाती है उसे अपवित्र करार दिया जाता है, परंतु दूध जिसे बछड़ा या किसी भी पशु से हम जिससे दूध प्राप्त करते हैं, चाहे वो भैंस है, चाहे गाय है, बकरी है, जिसमें भी हम ये कोशिश करते हैं तो सबसे पहले नियम से अगर उस दूध को लिया जाता है जो सही मायने में दूध हो, तो पहले उसके बछड़े को, पड्डे को या उसके बच्चे को पिलाया जाता है। उसके बाद फिर जो दूध प्राप्त होता है वो होता है। तो बछड़े के द्वारा वो दूध झूठा हो जाता है, तो उसके बाद भी उसे पंचामृत में शामिल किया जाता है, यानी उसे भगवान पर चढ़ाया जाता है, फिर भी वो पवित्र है। इसी प्रकार वामनम अर्थात उल्टी, उल्टी जो है वो अपवित्र मानी गई है। किसी चीज का उल्टा आ जाना अपवित्र कहलाता है। उसमें ये बताता है कि उल्टी अपवित्रता का सूचक होते हुए भी शास्त्रों में इसे एक जगह पवित्र माना गया। वामनम अर्थात उल्टी, जैसे जो शहद है उसे बनाने वाली मधुमक्खी जब फूल से मकरंद चूसती है अर्थात रस चूसती है, तो उस समय शहद को उसके लिए उसके पास कोई टोकरी नहीं होती, वो उसे उसी में एकत्र करती है अपने मुंह में और उसे जमा करके वापस उगलती है, उल्टा करती है। वमन मतलब उल्टा करना, उलटना, उल्टी करना, और आकर छत्ते में अपने वो उलटती है उसे। छत्ते पर कभी आक्रमण हो जाए तो फिर से उसे निगल जाती है और दूसरी जगह जहाँ छत्ता बनाती है वहां पर फिर से उसे उगलती है। यानी ये उगलने की प्रक्रिया, निगल कर उगलने की, ये उल्टी वमन कहलाती है। फिर भी शहद को पंचामृत में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आगे शिव काकविष्टा अर्थात जो काकविष्टा है उसमें बीट के लिए कहा गया है। जितने भी पक्षी हैं वो बीट करते हैं, उनकी पक्षियों की बीट को अपवित्र माना जाता है बीट। मगर उसके साथ साथ ये भी है कि जितनी भी नदियों के आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे पशु, बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं। वो उसके ऊपर बैठ करके उसके बीज खाते हैं, उसके फल खाते हैं और उनको अपनी बीट के द्वारा उस नदी में वो डालते रहते हैं, या जहाँ भी वो बीट करते हैं उस बीट से एक पौधे का अंकुरण होता है। सबसे पवित्र पौधे बड़ और पीपल,
इनके वैसे अगर आप उगाना चाहेंगे तो ये शायद नहीं उगते, मगर जब बीट के माध्यम से उगते हैं तो आवश्यक रूप से उगते हैं। आपने दीवारों में, छतों पे, बहुत सारी जगह पे देखा होगा। ये इस बात का प्रमाण है। यानी वो बीट भी पवित्र है, क्योंकि प्रकृति को ऐसे पवित्र पौधे देती है। उसके बाद कहते हैं कि शिव माल्यार्पणम, कि शिव पर जो भी चीज चढ़ जाती है उसके बाद वो अन्य किसी पर नहीं चढ़ाई जाती। इसके भी उदाहरण है। भगवान कहते हैं कि शिव पर गंगा सबसे पहले आकर चढ़ती है और फिर उसके बाद वो संसार को प्राप्त होती है, और वही गंगा जल पवित्र माना जाता है। सब कार्यों में उसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और अंत में कहते हैं कि सव करपटम, सव का कपड़ा, जिसमें जिस कपड़े में किसी जीव की मृत्यु हो जाए या मृत जीव लिपटा हो, वो सव करपटम होता है, सव का कपड़ा होता है। सेरिकल्चर जो होता है, जिसमें हम रेशम के कीट का पालन करते हैं सहतूत के पेड़ पर, उस पर वो जो सहतूत पर वो जो कीड़ा होता है, रेशम कीट होता है, वो अपने चारों ओर लुगदी बुन लेता है, पत्ते खाता है और लुगदी बुनता है और जाला सा बुन लेता है, उसके अंदर रहता है। उसको उठा करके तो वहां से और ला करके खोलते गर्म पानी में डाला जाता है, और उस गर्म पानी में डाल करके जब उसे बनाते हैं तो उस समय उसकी मृत्यु उसी रेशे के अंदर हो जाती है। उसे फिर पीना जाता है और उसके बाद रेशम तैयार किया जाता है। तो वो सब का कपड़ा है, पवित्र है, परंतु फिर भी रेशम सभी आध्यात्मिक कार्यों में अनिवार्य रूप से आवश्यक है और पवित्र माना जाता है। जब हम कोई आध्यात्मिक धार्मिक कार्य करते हैं तो रेशम का होना बड़ा आवश्यक माना जाता है। रेशम का इस प्रकार का लाल वस्त्र प्रकट करके उसको वहां लगाया जाता है और उस पर चौकी सजाई जाती है, और धार्मिक अनुष्ठानों में इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जो अपवित्र होते हुए भी शास्त्रों में पवित्र मानी गई हैं। परंतु इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? इसके पीछे का सिद्धांत ये काम करता है कि हमारा दर्शन पूरा मनोदर्शन है, मन के मानने पर है। हमने यदि ये मान लिया कि हम पवित्र हैं और हम स्वयं को पवित्र करेंगे तो उस ओर हम कदम बढ़ाएंगे, तो हमारी पवित्रता में कोई संशय नहीं रहता। हमारे पास ऐसे और भी उदाहरण हैं। विश्वामित्र जी, एक जगह ऐसा उदाहरण आता है कि वो मेनका नामक अप्सरा के व्यवहार से उन्होंने अपना जो नियम था वो तोड़ दिया था, परंतु फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं फिर से अपने आप को फिर से उठाऊंगा, और ये सिद्ध करता है कि आप अपना मनोबल, अपना पुरुष फिर से उठा सकते हैं, आप अपनी पवित्रता फिर से बना सकते हैं। कोई अंत नहीं है इसका। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण।